वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आरिफ अलवी को 5 सफ़ात और 7 निकात पर मुश्तमिल जवाबी ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि आपका ख़त तहरीक इंसाफ का प्रेस रिलीज़ दिखाई देता है। आपका ख़त यकतरफ़ा हुकूमत मुखालिफ ख़यालात का हामिल है, जिनका आप खुलम खुला इजहार करते हैं। आपका ख़त सदर के आइनी मनसब का आइनादार नहीं। कौमी असम्बली की तहलील के आपके हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को गैर आइनी करार दिया। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को 24 मार्च को ख़त लिखा था। तफसीलात लेंगे, ब्यूरो चीफ मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, बताइएगा, सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जो ख़त लिखा था 24 मार्च को, उसका मतन क्या था और जो जवाबी ख़त लिखा गया है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, उसकी तफसीलात भी शेयर कीजिएगा। देखिए, सदर ममलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको मिनो-अन जो है उस पर अमल किया जाए और इदारों को हदायत दी जाए कि वो इलेक्शन कमीशन के ताबे हों और उसका हुक्म माने और इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए, जिस पर आज वज़ीर-ए-आज़म ने खत लिखा है। उन्होंने कहा है कि आपके खत का जवाब इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके यकतरफा रवैये को रिकॉर्ड पर मुंकशफ कर सकूँ। PTI की तरफ से आपने आम इंतखाबात और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख ना दी। आपका ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च 2023 के हुक्म से मुस्तरद कर दिया है। आपने 2 सूबों में बदनीति पर मबनी असम्बलियों की तहलील पर किसी किस्म की तशवीश तक जाहिर ना की। ये सब आपने चेयरमैन PTI के अना और तकब्बर की तस्कीन के लिए किया है, सूबाई असम्बलियों के किसी अपनी कानूनी मकसद के लिए नहीं। सिर्फ वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए तहलील की गई थी। आपने ये भी न सोचा कि 2 सूबाई असम्बलियों के पहले इलेक्शन कराने से मुल्क के लिए मुल्क आईनी बहरान में गिरफ्तार हो जाएगा। आपने आर्टिकल 218 क्लास 3 के तहत शफाफ, आज़ादाना और गैर जानबदाराना इंतखाबात के तकाजे को भी फरामोश कर दिया। खत में लिखा गया है कि आइन के साथ छेड़छाड़ करने को आपने मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया, जो नहायत अफसोसनाक है। आपका यह तर्ज अमल सदर के आइनी किरदार के मुताबिक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर 2023 को पंजाब में इंतखाबात कराने की तारीख दी। तमाम वफाकी और सूबाई इदारों ने मुतलका इतलात इलेक्शन कमीशन को मुहैया की और खत में लिखा गया है कि इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी आइन के तहत इलेक्शन कमीशन को सौंपी गई है। इलेक्शन कमीशन ने यह तय करना है कि शफाफ, आज़ादाना इंतखाबात कराने के लिए आर्टिकल 218(3) के तहत साजगार माहौल मौजूद हो। सदर ने अपने खत में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के वफाकी वज़रा के जरहाना रवैये और अंदाज पर इतराज़ात नहीं किया। खत में लिखा गया है कि साबिक हुकूमत के वज़रा मुसलसल इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात और साख पर हमले कर रहे हैं। आइन के आर्टिकल 46 और रूल्स ऑफ बिजनेस की शिक 15(5)(b) के तहत सदर की तशरीह दुरुस्त नहीं है। खत में लिखा गया है कि सदर और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान मशावरत की ये बात आपकी दुरुस्त नहीं है। आइन के आर्टिकल 48 क्लास 1 के तहत सदर काबीना या वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस के मुताबिक काम करने का पाबंद है। सदर के मुतला रखने की हद तक उसका इतलाक है, ना ज्यादा ना इससे कम। ये खत में लिखा गया है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कि वफाकी हुकूमत के इंतजामी इख्तियारात को इस्तेमाल करने में वज़ीर-ए-आज़म सदर की मशावरत का पाबंद नहीं है। जनाब सदर, मैं और वफाकी हुकूमत आइन के तहत आइनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह आगाह हैं। आइन के मुताबिक आइन की मुकम्मल पासबानी और दिफा के अहद पर पाबंद है। ये खत में लिखा गया है कि आइन में दर्ज हर शहरी के बुनियादी इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर कारबंद है। हुकूमत को रज़म है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने और रियासत पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ये आखिर में लिखा गया है कि आपको यकीन दिलाता हूँ कि आइनी तौर पर मुंतखब हुकूमत को कमज़ोर करने की हर कोशिश को नाकाम बनाएंगे। ये वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को खत लिख दिया है। सदर ने वज़ीर-ए-आज़म को कहा था कि इंतखाबात कराने में मावनत करें और इदारों को हदायत दें कि वो इलेक्शन कमीशन की मावनत करें, जिसके नतीजे में आज वज़ीर-ए-आज़म ने सदर अलवी को खत लिख दिया है। जी ठीक है, बहुत ही खुले अल्फाज में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सदर आरिफ अलवी को ख़त का जवाब दिया गया है, जो कि 5 सफ़ात पर मुश्तमिल था। शुक्रिया, ब्यूरो चीफ मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे।